होता है, जैसे मान लो एक कॉइन को टॉस किया जाए तो कॉइन से रिलेटेड ट्रायल होते हैं, या हम क्या करते हैं डाइस को थ्रो करते हैं, कॉइन को क्या करते हैं टॉस करते हैं, डाइस को क्या करते हैं थ्रो करते हैं। ये सब ट्रायल्स हो गए। और क्या कर सकते हैं, कार्ड्स निकाल सकते हैं, कार्ड्स पैक ऑफ कार्ड में से एक कार्ड निकाल सकते हैं, तो वो भी ट्रायल होता है। ऐसे बहुत सारे ट्रायल्स होते हैं। तब हम एक एक करके देखते हैं कि ट्रायल्स के रिस्पेक्ट में इवेंट्स क्या होते हैं या आउटकम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला है टॉसिंग अ क्वाइन। टॉसिंग अ क्वाइन, तो अगर इसमें सिचुएशन ये है कि वन क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को टॉस किया तो हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, तो इसको ही हम क्या बोलते हैं आउटकम। फिर इवेंट क्या होता है, तो इवेंट जो पूछा जाता है आपसे वो हमारा इवेंट होता है। जैसे पूछा जाता है कि हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हेड कितने हैं, तो एक है, तो ये हमारा इवेंट होता है। जो टोटल ट्रायल्स के पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या हो गए आउटकम्स हो गए। अगर टू कॉइन्स को टॉस किया जाए, टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन को टॉस कर दो, और क्या सिचुएशन हो सकता है, एक ही कॉइन को दो बार टॉस करो। वन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। दोनों सेम बात होगी। तो दो कॉइन के केस में आउटकम्स जो होंगे हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। टोटल कितने हो गए, फोर आउटकम्स हो गए। इसमें इसमें दो हेड है, इसमें एक हेड एक टेल है, इसमें एक टेल एक हेड है, इसमें दोनों टेल है। दैट मीन्स अगर पूछे एग्जैक्टली हेड किस में, एग्जैक्टली वन हेड किस में है, तो इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है। अगर बोले कि एटलीस्ट वन हेड, इसका मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट वन हेड का मतलब जो हमने आउटकम्स बनाया है उसमें एटलीस्ट का मतलब होता है मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू, मोर देन और इक्वल टू। तो एटलीस्ट का मतलब ये क्या क्या हो गया, एटलीस्ट वन हेड का मतलब ये हो गया कि वन हेड और ज़्यादा हेड, तो हेड टेल, टेल हेड एंड हेड हेड। टोटल कितने हो गए, थ्री हो गए। एक वर्ड आता है एटमोस्ट, एटमोस्ट वन हेड। एटमोस्ट का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या हो गया, लेस देन और इक्वल टू का मतलब कि वन हेड, एटमोस्ट वन हेड का मतलब वन हेड, दैट मीन्स हेड टेल, और टेल हेड एंड टेल टेल। नो, नो हेड भी हो जाएगा, एटमोस्ट वन हेड का मतलब नो नो हेड भी हो जाएगा। इसमें भी कितने
आउटकम्स हो गए 3। अब है अ कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, ऐसे बोल लो, या एक 3 कॉइन को एक बार टॉस कर लो, और 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो इसके आउटकम्स कैसे बनाएंगे देखो, सबसे पहले हेड 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 कर दो, फिर एक टेल इंट्रोड्यूस करो, हेड हेड टेल, फिर इस टेल के पोजीशन को चेंज करो, हेड टेल हेड टेल हेड हेड। फिर ऐसे ही क्या करो, अब तीनों टेल राइट करो, और फिर एक हेड इंट्रोड्यूस करो, टेल टेल हेड। फिर क्या हो गया, टेल टेल हेड हो गया। और क्या हो सकता है, इस हेड के पोजीशन को चेंज करो, टेल हेड टेल, और हेड टेल टेल। टोटल 8 आउटकम्स हो गए। तो कॉइन को टॉस करने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहाँ पे n नंबर ऑफ ट्रायल्स है। ये टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला है, टोटल आउटकम्स इन टॉसिंग अ कॉइन। n यहाँ पे है, क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल। इसका मतलब एक बार आपने ट्रायल किया था तो 2 की पावर 1 2 आउटकम्स थे, 2 बार किया था तो 4 हो गए, 3 बार करोगे तो 8 हो गए। दैट मीन्स 3 बार अगर ट्रायल किया जाए, 3 बार अगर कॉइन को टॉस किया जाए, तो टोटल 8 आउटकम्स हो गए। उसके बाद ऐसे ही अगर 4 बार किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना हो गया, 16। 5 बार किया जाए तो कितना हो जाएगा, 32। ऐसे आउटकम्स होंगे कॉइन्स के लिए। अगर इसमें अगर पूछा जाए, ध्यान से देखो, अगर पूछा जाए एटलीस्ट एटलीस्ट 2 हेड, तो क्या मतलब हो गया, एटलीस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड या ज्यादा हेड, 3 हेड भी काउंट हो गए, 1 2 3 4। टोटल कितने आउटकम्स हो गए, एटलीस्ट 2 हेड के 4 हो गए। अगर पूछा जाए यहाँ पे एटमोस्ट, क्या पूछा जाए, अगर पूछा जाए एटमोस्ट, एटमोस्ट एटमोस्ट 2 हेड, तो एटमोस्ट मतलब 2 हेड या उससे कम, दैट मीन्स ये तीनों काउंट होंगे और ये भी काउंट होगा, दैट मीन्स टोटल 7 होगा। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब 7 हो गया, दैट मीन्स एटमोस्ट 2 हेड मतलब 2 हेड या उससे कम। तो 2 हेड या उससे कम ये तो सारे ही हैं सब, सिर्फ इसको छोड़ के, तो 7 आउटकम्स हो जाएंगे। उसके बाद सेकेंड जो ट्रायल था हमारा डाइस का, तो वो डाइस थ्रो किया जा रहा है, डाइस अगर 1 डाइस थ्रो किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा आउटकम्स, 1 2 3 4 5 6। इसमें अगर मान लो इवन नंबर बोला जाए तो इवन नंबर क्या है, 2 4 6। ऑड नंबर बोला जाए तो 1 3 5। प्राइम नंबर बोला जाए तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो
प्राइम नंबर 2 3 5। कंपोजिट नंबर बोला जाए, कंपोजिट नंबर बोला जाए तो क्या हो गया 4 and 6। उसके बाद है 2 डाइस आर थ्रोन। इसमें भी फॉर्मूला होता है 2 की पावर 6 की पावर n, 6 की पावर n नंबर ऑफ आउटकम्स निकालने के लिए। जैसे अगर एक बार ट्रायल किया तो 6 आउटकम, 2 बार किया तो 36 आउटकम, 3 बार किया तो 216 आउटकम्स। तो 2 डाइस आर थ्रोन, या एक ही डाइस को 2 बार टॉस कर दो, बात बराबर होगा। तो इसमें टोटल 36 आउटकम होंगे, और ये हम ऐसे बनाएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 फिर 1 6, फिर ऐसे 2 1 3 1 3 1 3 1 4 1 5 1 and 6 1, फिर 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4, एक मिनट, 4 1 4 4 1 तो हो चुका है ना हमारा। एक मिनट, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 and 4 6, फिर 5 1 5 2 5 4 5 4 ऑलरेडी हो चुके हैं, एक मिनट, 5 2 5 3 5 4 5 5 and 5 6 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, टोटल 36 आउटकम हो गए। क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का आता है तो ये बनाना ज़रूरी होता है, बाकी 2 मार्क्स में आप कोई ज़रूरी नहीं है पूरे आउटकम लिस्ट करो। अब यहाँ पर जैसे आ गया, अगर पूछा जाए डबलेट क्या है, तो डबलेट का मतलब ये होता है कि जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, तो डबलेट टोटल 6 होते हैं। अगर बोला जाए कि सम 8 किस में है, तो सम 8 का मतलब ये है, जैसे ध्यान से देखो, सम 8 का मतलब जैसे 5 और 3, 5 3 में 8 सम है, 4 4 में 8 सम है, 3 5 और 2 6, टोटल कितने हो गए। फिर 6 2 भी है 8, तो 6 2 5 3 और 2 3 4 और 5,
टोटल कितने आ गए, सम 8 जो हो गया, टोटल आउटकम्स कितना हो गया, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गया। अगर मैं बोलूँ सम 12 कितने हैं तो सिर्फ एक ही है। तो इस तरह से इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो ये लिस्ट करके क्वेश्चन करोगे तो कभी भी मिस्टेक नहीं होगा। सम 13 किसी में है तो अगर मान लो सम 13 आ गया तो 0 हो गया। सम 13 तो है नहीं है, लार्जेस्ट क्या है 6 है। सम 11 में कितने आ गए, कितने नंबर्स हो गए, कितने, तो सम 11 में आपका क्या आ गया 6 5 5 6, बस यही दो तो है। सम 12 में सिर्फ एक है। सम 10 की अगर बात करें तो 6 4 5 5 और 4 टोटल 3 होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद है कार्ड्स। तो जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, 52 टोटल होता है, टोटल आउटकम 52। इसमें 4 सूट में डिवीजन होता है, 4 सूट में ये डिवाइडेड होते हैं। पहला जो सूट होता है वो उसको बोलते हैं डायमंड, और ये सारे सूट 13 13 13 होते हैं। दूसरा जो होता है हार्ट, ये भी 13 होता है। तीसरा बोला जाए क्लब, 13। और फोर्थ स्पेड, ये भी 13। इसमें से ये दोनों हैं रेड कार्ड, तो रेड टोटल 26 हो गए। और ये दोनों हैं ब्लैक कार्ड, तो ब्लैक टोटल 26 हो गए। अब एक सूट जैसे है, सूट मतलब आपका क्या हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टोटल सूट जो हो गए 4 हो गए। और वन सूट की जो डिवीजन होती है, वन सूट में क्या क्या होता है, देखो एस होता है, किंग होता है, क्वीन होती है, जैक होता है, और फिर 10 से लेकर 2 तक काउंटिंग नंबर होता है, 10 9 8 ऐसे करके 2 तक काउंटिंग नंबर्स होते हैं। और ये टोटल हर एक कार्ड 4 4 होते हैं, क्योंकि 4 सूट होते हैं। एस डायमंड में भी होगा एक, हार्ट में भी होगा, क्लब में भी होगा, स्पेड में भी होगा, सब में एक एक सारे कार्ड्स होंगे। तो टोटल एस कितने हो जाएगा, 4, सारे 4 4 कार्ड हो जाएंगे, सब 4 4 4 हो जाएंगे। तो एस 4 है, किंग 4 है, क्वीन 4 है, जैक 4 है, और हर एक नंबर भी 4 है। तो नंबर्ड किंग क्वीन जैक को हम बोलते हैं फेस कार्ड। और इस टोटल कितने हो गए, 12। इसमें भी 6 ब्लैक और 6 रेड हो गए। अगर नंबर कार्ड की बात करें, नंबर कार्ड, तो टोटल कितने हो जाएंगे नंबर कार्ड, 10 से लेके 2 तक टोटल 9 होंगे। और हर एक कार्ड 4 होगा तो टोटल 36 हो गया। इसमें से 36 नंबर्ड कार्ड हो गए, इसमें 18 ब्लैक एंड 18 क्या हो जाएगा, रेड हो गया। टोटल 36 हो गए।
फेस कार्ड में 6 ब्लैक 6 रेड। एस में भी जो भी डिवीजन है इसमें भी 2 ब्लैक, जैसे मान लो यहाँ पर है एस है तो एस में भी 2 ब्लैक 2 रेड, सब में यही है। किंग में भी 2 ब्लैक 2 ब्लैक 2 रेड, सब में 2 2। अब ध्यान से देखो, जैसे मान लो कार्ड्स है, एक दूसरे कार्ड्स है, कार्ड्स आर नंबर्ड फ्रॉम 10 to 90। फ्रोम यहाँ पर है तो फ्रोम का मतलब क्या होता है, हमें टोटल आउटकम से निकालने हैं तो सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करेंगे और 1 ऐड होगा अगर फ्रोम होगा तो ये टोटल 81 आउटकम्स हो गए। अब ऐसे ही हो कार्ड्स आर नंबर्ड, कार्ड्स आर नंबर्ड बिटवीन, कार्ड्स आर नंबर्ड बिटवीन 10 to 90। तो बिटवीन के लिए क्या करना होता है, हमें डिफरेंस फाइंड करके एक और माइनस करोगे तो ये 79 आउटकम्स हो गए। बिटवीन में माइनस करके एक और माइनस करना है, फ्रॉम में माइनस करके 1 ऐड करना है। अभी हम एनसीईआरटी के सारी एक्सरसाइज फिनिश करेंगे। जैसे ध्यान से देखो, अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जब भी कोई प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो एक बार जरूर मेंशन कर दो, फिर अपने आंसर राइट करो। टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये फॉर्मूला हो गया आपका। अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ा या इक्वल हो सकता है और 1 से छोटा या इक्वल हो सकता है, ये हमारा लिमिट है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव, और प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी मोर देन 1। अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 है तो उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगर किसी की चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1 है, दैट मीन्स हम बोलते हैं श्योर इवेंट, सर्टेन टू हैपन। अगर मान लो किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी ये है, मान लो 0.3 है, तो ना होने की नॉट ई का मतलब क्या हो गया, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी है 1 में से इसको माइनस करेंगे, 1 माइनस ई, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.3, तो 0.7 है। इसका मतलब फॉर्मूला बन गया पी ई प्लस पी नॉट ई, पी ई प्लस पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। या ये मान लो पी ई नॉट या पी
इसको हम बार से भी कभी कभी शो करेंगे तो नॉट ही माना जाएगा। 1 माइनस पी ई, बार मतलब नॉट। कभी कभी डैश लिखा होता है, पी ई डैश मतलब भी नॉट भी होता है, तो 1 माइनस पी ई। देखो जैसे मान लो किसी इवेंट कोई प्रोबेबिलिटी है, जैसे मान लो दो फ्रेंड है, टू फ्रेंड्स है, इनका बर्थडे जो है सेम डे में होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? सेम डे मतलब साल के कोई एक दिन ही होगा ना सेम डे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/365। और सेम डे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 1 माइनस 1/365, जो कि हो जाएगा 364/365। उसके बाद एक लीप ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन होता है। लीप ईयर, लीप ईयर में जैसे मान लो आ जाएगा 53 संडे की क्या प्रोबेबिलिटी है? 53 संडे की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो जनरली जैसे नॉर्मल ईयर जो है, नॉर्मल ईयर में डेज होते हैं 365। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 से 35, 1 7 2 से 14। दैट मीन्स ये हुआ कि 52 वीक्स। एक नॉर्मल ईयर में 50 क्या होते हैं, एक मिनट, 52 वीक्स एंड 1 डे होते हैं। 52 वीक्स एंड 1 डे। तो इसमें वन जो होता है ना, इसको बोलते हैं वन ऑड डे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो वन ऑड डे का मतलब है कि 7 डे में से एक 1 डे ऐसा होगा जो 53 होगा। इसका मतलब आप नॉर्मली ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, बस ये लिखना है कि नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में 53 कोई भी डे फाइंड कर लो, 53 संडे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो वो होगी 1/7। इसका मतलब 7 में से कोई एक दिन ही होगा जो 53 होगा। मतलब दैट मीन्स जो 1 एक्स्ट्रा डे आ रहा है वही हमारा 53 होगा। तो 7 डे में से कोई एक दिन ही क्या होगा, 53 होगा, तो 1/7 होगा। और लीप ईयर में देखोगे, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इस केस में क्या हो गया, 365 वीक्स एंड 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, 2 डेज। तो यही 2 डेज एक्स्ट्रा जो है हमारा, ये इसकी अगर हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक 366, एक बार डिवाइड करके भी दिखा देना आप ऐसे 7 से, 7 5 से 35, तो 1 7 2 से 14, तो 2 एक्स्ट्रा डेज आ गए। इसका मतलब 2 डेज आउट ऑफ 7, out of 7 will happen 53 times, 53 times
इन अ लीप ईयर, इन अ लीप ईयर। इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, लीप ईयर में 53 संडे या किसी भी डेज की, तो 2/7 हो जाएगा। तो ये याद रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, फिर हम एग्जाम्पलर भी कर लेंगे। एग्जाम्पल आप लोग खुद समझ के कर लेना, मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। तो 15.1 हमें एक्सरसाइज करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट ई, तो ये 1 होता, अभी हमने देखा था, पी ई प्लस पी नॉट ई। नॉट ई को ई डैश भी बोलते हैं, 1 होता है। फिर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, और इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। फिर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, 1 होता है, कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी जो मस्ट हैपन हो तो 1 होगा, तो इसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं, श्योर इवेंट। फिर है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। अगर डिफरेंट मान लो बहुत सारी चीज़ों की प्रोबेबिलिटी है, उसका सम हमेशा 1 होता, 1 से ज़्यादा नहीं होता। एलिमेंट्री का मतलब यहाँ पे ये हो गया, एक मिनट, इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आप ये देखो, जैसे मान लो आपने एक कॉइन को टॉस किया, तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, तो हर एक आउटकम्स को हम एलिमेंट्री इवेंट मान सकते हैं। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड कितना होगा, तो 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना होगा, तो ये भी 1/2। तो इन दोनों इवेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारा 1 आना चाहिए, 1/2 प्लस 1/2, 2/2, तो 1 आ गया। ऐसी कोई और इसको इक्वली लाइकली भी बोलते हैं, अगर मान लो कोई भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है तो उसको हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। अगला है हमारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए। अब हमें बताना है कि ये इक्वली लाइकली इवेंट है कि नहीं। इक्वली लाइकली मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम। द ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स डज नॉट, ये फॉल्स हो जाएगा, क्यों, मतलब ये आपका इक्वली लाइकली नहीं है, नो होगा। क्यों नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि जनरली गाड़ी स्टार्ट करते तो स्टार्ट ही हो जाता है, ऐसा नहीं है कि एक बार स्टार्ट हुआ एक बार नहीं हुआ। द प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, सी शूट और मिसेस 10, ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। जैसे कोई एक्सपर्ट होगा तो वो हमेशा हिट कर देगा, अगर कोई नूब होगा, कोई ऐसा प्लेयर होगा जिसको कुछ आता ही नहीं है, तो हर बार में ही वो फेल होगा। अ ट्रायल इज मेड टू आंसर द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। अ ट्रायल इज मेड, आप ट्रायल करते तो ये तो इक्वली लाइकली होगा, यस होगा, या तो फॉल्स होगा या तो ट्रू होगा। आप किसी क्वेश्चन को जानते हो या नहीं जानते हो, आप बस क्या कर रहे हो, आप एक ट्राई कर रहे हो उस क्वेश्चन को ट्रू और फॉल्स देने में, तो ये सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है, तो यस होगा। अब बेबी इज बॉर्न, इट इज़ अ बॉय और गर्ल, तो ये भी यस होगा, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट्स है, बिकॉज, 'because, 'because' 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 'because
it is because क्या हो गया, it is equally likely event, equally, एक मिनट, तो ये इक्वली लाइकली इवेंट हो गया। मतलब क्या हो गया, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग द टॉस विल बी सेम। आप ऐसे लिखोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग और लूजिंग द टॉस विल बी सेम, सो इट इज अ फेयर मेथड टू डिसाइड whether a player tossing a beginning of football is good. That means it is of equally likely event, so it is fair that which team will play. How can it will be decided? It will be decided by tossing a coin, which is equally likely to happen. Which of the following cannot be the probability of an event? Probability क्या होता है, 0 से बड़ा या इक्वल होता है और 1 से छोटा या इक्वल होता है। इसका मतलब 2/3, डैट मीन्स ये 0.6 है, तो ये हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता, माइनस इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी। 15% का मतलब 15/100 जो कैंसिल आउट होके 3/20 आएगा, तो ये हो सकता है। परसेंटेज में हो सकता है 0.7 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता है, और 1 से बड़ा नंबर नहीं आ सकता। डैट मीन्स कोई ऐसा नंबर 4/3 नहीं हो सकता, न्यूमरेटर बड़ा हो। अब एक क्वेश्चन है, पी ई इज इक्वल टू 0.05, वाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। सीधा फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, पी ई प्लस पी नॉट ई इक्वल टू 1। तो फिर क्या हो गया यहाँ पे, पी ई गिवन है तो 0.5 प्लस पी नॉट ई, इसको डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, इक्वल टू 1, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। पी ई डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, तो ये 0.5 ही आ गया, 0.05 है, तो 0.05 माइनस होगा इसमें, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1.00 माइनस 0.0559, 0.95 हमारा आंसर होगा। फिर है, बैग contains lemon flavor candy only, lemon's flavor of candy only. Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability she takes out an orange flavor candy? लेमन फ्लेवर सारे भरा हुआ है, तो ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी 0 होगा, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि लेमन फ्लेवर है उसमें से ऑरेंज फ्लेवर आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। अ लेमन फ्लेवर कैंडी विल हैपन, तो सारे लेमन ही है तो 1 हो जाएगा, श्योर इवेंट। अगला क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स not having the same birthday is 0.this. What is the probability that 2 students have the same birthday? इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा, दो स्टूडेंट के नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इतना है, तो सेम बर्थडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1 में से माइनस करेंगे। यस और नो का प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होता है, तो इसको 1 में से माइनस कर देंगे, 0.992, तो 1.000 को माइनस करेंगे 0.992,
एक मिनट, कितना आ जाएगा देखो, 1 में से लास्ट 10 बचेगा तो 8 होगा, बाकी 99000। कुछ ऐसे करके आंसर आएगा, माइनस करके देख लो। अगला क्वेश्चन है हमारा, A bag contains 3 red and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is a red? तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करोगे, कितनी रेड है तो 3 रेड है, और टोटल कितना है तो 3 + 5 8 होगा, तो ये हमारा रेड की प्रोबेबिलिटी होगी। नॉट रेड का मतलब ये हो गया हम माइनस कर देंगे, या नॉट रेड का मतलब ये हो गया 1 में से माइनस कर देंगे 3/8 को, तो एलसीएम आके कितना आ जाएगा, 8 - 3/5, 8 - 3/8, दैट मीन्स 5/8। अगला क्वेश्चन है, बैग कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 वाइट मार्बल्स, 4 ग्रीन मार्बल्स, 1 marble is drawn. What is the probability that the marble taken will be a red? इसमें भी हमें टोटल ऐड कर देना चाहिए। टोटल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 5 + 8 + 4 दैट मीन्स 17, और फिर फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, रेड, तो रेड कितना है टोटल 5, तो 5/17 हो जाएगा। फिर अगला जो है वाइट, वाइट 8 है तो 8/17। अगला है नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन का मतलब ये हो गया इन दोनों को कंबाइंड, तो थर्ड ये हो गया नॉट ग्रीन का 13/17। नॉट ग्रीन का मतलब वाइट भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, तो ये दोनों ऐड होंगे। फिर अगला है, अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 पैसे कॉइन, 50 1 रुपीज कॉइन, एंड 20 2 रुपीज कॉइन, एंड 10 5 rupees coin. If it is equally likely that the coin will fall, the bank turned upside down, what is the probability? सबसे पहले टोटल कॉइन्स को ऐड कर लो आप, टोटल कॉइन्स कितने हो जाएंगे, तो 100 50 पैसे कॉइन है, प्लस 50 1 रुपीज कॉइन है, फिर 20 और फिर 10, कितना होगा 150 170 180 टोटल कॉइन्स हो गए। फिर पूछ रहा है कि 50 पैसे कॉइन की एक कॉइन उल्टा करके डाले गए, तो 50 पैसे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 50 पैसे कितने हैं टोटल, 50 पैसे के 100 कॉइन्स हैं, इसका हो जाएगा 100 / 180। 0 से 0 कटा, 2 से कटा, 2 5 जा 2 9 जा, तो ये 5/9 आंसर आएगा। हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देने हैं। और स्टार्टिंग करने से पहले हमें ज़रूर फॉर्मूला राइट करेंगे, प्रोबेबिलिटी का क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, एक मिनट, या नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स को हम NS राइट कर सकते हैं। सेकेंड है, विल नॉट बी अ 5 रुपीज कॉइन,
विल नॉट बी 5 रुपीज़ कॉइन का मतलब ये हो गया कि आप 5 रुपीज़ को काउंट नहीं करो, या तो 5 रुपीज़ को प्रोबेबिलिटी फाइंड करके यहाँ पे 5 रुपीज़ को प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, कितना हो जाएगा टोटल 10 डिवाइडेड बाई 180, तो कटेगा 1/18 आ गया। फिर पी नॉट 5 का मतलब क्या हो गया, 1 में से माइनस कर दो इसको, 1 माइनस 1/18, तो एलसीएम निकाल के ऐड करोगे तो 17 माइनस 17/18 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो म्यूट हो गया था, मैं क्वेश्चन नंबर 10 से एक बार और रिवाइज करवा रहा हूँ। तो एक पिगी बैंक है जिसमें 150 पैसे के कॉइन्स हैं, और 1 रुपीज़ की 50 कॉइन्स है, 20 कॉइन्स है, 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स है, 10 कॉइन्स है 5 रुपीज़ की। तो सबसे पहले हमें टोटल कॉइन्स ऐड करना पड़ेगा, 100, 50, 20, 20, तो ये 180 कॉइन्स आ गए। और फिर प्रोबेबिलिटी निकालने 50 पैसे कॉइन का, तो क्या हो जाएगा इसका 100 डिवाइडेड बाई 100, टोटल 50 पैसे का कॉइन है, तो 100 डिवाइडेड बाई 180, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे तो 5/9 इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। विल नॉट अ 5 रुपीज़ कॉइन, तो आप क्या कर सकते हो, पहले 5 रुपीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हो। 5 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 5 की प्रोबेबिलिटी होगी 10 है ना टोटल, तो 10/180, तो यहाँ से 1/18 आ गया। तो नॉट ई का मतलब क्या हो गया, पी नॉट नॉट 5 का मतलब हो गया 1 में से माइनस कर लो, 1 माइनस 1/18, तो इसका एलसीएम निकालोगे तो 18 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 18, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 17/18। ये 10th क्लियर हो गया। मैं दोबारा करवा रहा हूँ क्योंकि म्यूट हो गया था। तो गोपी बाइज अ फिश, ये काफ़ी इजी है। फिश खरीदने गए जिसमें 5 मेल हैं 8 फीमेल हैं, तो एक निकालेगी तो क्या होगा, हमें निकालना है कि मेल फिश की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 5 हमारा मेल है और टोटल 13 है, तो 5/13 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग स्पिनिंग बॉल का है, कि यहाँ पे स्पिनिंग गेम है, इसमें 1 से 8 तक नंबर है, इसको घुमा के छोड़ा जा रहा है, तो किसी एक नंबर पे रुकेगा ये इक्वली लाइकली इवेंट मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो यहाँ पे निकालना है 8 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 8 तो एक ही है ना, तो 8 मतलब 1 डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम्स हमारा 8 हो गया, तो 1/8 हो गया। फिर है अगला एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3, 5, 7, टोटल 4/8, तो 1/2 आ गया। फिर अगला है नंबर ग्रेटर देन 2, और नंबर ग्रेटर देन 2 का मतलब सारे नंबर्स हो गए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 6/8 हो गया। इसकी प्रोबेबिलिटी है नंबर ग्रेटर देन 2, तो ये कैंसिल हो गया, 3/4 आ गया। और नंबर लेस देन 9 मतलब सारे नंबर लेस देन 9 ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे नंबर 9 है, डैट मीन्स 8/8, तो हमेशा श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 9 से छोटा ना हो, तो इसलिए क्या होगा ना, अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं लेस देन 9 की, तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 8/8 सारे नंबर 9 से छोटे हैं, तो 8/8 तो 1 आ गया। अगला है हमारा अ डाई इज थ्रोन वंस, एक ही बार थ्रोन किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, प्राइम नंबर मतलब 2 हो गया, 3 हो गया एंड 5 हो गया, तो पहले पार्ट का जो आंसर होगा 3/6, दैट मीन्स 1/2। दूसरा नंबर है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो 2 एंड 6 के बीच में कौन से नंबर हैं, 3, 4, 5, है ना, यही है, तो ये भी 3/6 हो गया, तो 1/2।
फिर एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कौन कौन से हैं? ऑड नंबर है हमारा 1 3 5, तो ये भी 3/6 हो गए, तो 1/2, सारे 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई इसमें। फिर है हमारा कार्ड्स का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। 5 कार्ड्स 10 मतलब यहाँ पे कार्ड्स जो है 10 जैक क्वीन किंग एंड एस of diamonds are well shuffled with their face downward. One card is then picked at random. What is the probability that the card is a queen? 5 कार्ड ही लिया हमने, कौन कौन सा? 10, क्वीन, किंग और एस ऑफ डायमंड को हमने लिया है। फिर है हमारा प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज अ क्वीन। एस लिया है, किंग लिया है, क्वीन और 10 फिर जैक भी लिया है, 10 जैक क्वीन किंग एंड एस, टोटल 5 कार्ड लिया है, 5 कार्ड्स, और एक कार्ड हमने निकाला, तो फिर क्या हो सकता है? क्वीन की प्रोबेबिलिटी तो 1/5 हो जाएगी, क्योंकि टोटल तो 5 ही कार्ड है। फिर है इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, अगर क्वीन को एक साइड रख दे तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप एन एस? सेकेंड का फर्स्ट पार्ट है कि एक कार्ड अगर हमने क्या किया, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट बैक साइड, क्वीन को हटा दिया गया, क्वीन को हटा दिया गया, तो 4 कार्ड ही बच गए। तो उसमें पूछ रहा है पहले पार्ट में एस की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो 1/4। क्वीन की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्वीन तो है ही नहीं अब, तो 0 होगी। फिर अगला है हमारा 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस, मतलब 132 गुड वन है और 12 हमारा डिफेक्टिव है, तो 144 टोटल हो गए। फिर है इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एंड जो just look at the pen and tell whether it is defective or not defective. One pen is taken out of random from this lot. Determine the probability that pen taken is to be good one. तो ये तो इजी हो गया। क्या होगा, गुड वन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 132 गुड वन है और टोटल हो गया 144। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से कैंसिल करोगे, 4 3 जा 12 1 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 2 4 6, फिर 3 से कैंसिल होगा 11 और 12, तो 11/12 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर अगला है a lot of 20 bulbs contain 4 defective. One ball is drawn at random from the lot. What is the probability that bulb is defective? तो ये तो बहुत इजी है, एक मिनट। फोर डिफेक्टिव, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई टोटल 20 है, तो कितना होगा? 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। सेकेंड पार्ट है सपोज द बल्ब ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव,
एंड नॉट रिप्लेस्ड। रिप्लेस मतलब हमने उसमें दोबारा नहीं डाला है। नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। सबसे पहली बात है कि टोटल 4 डिफेक्टिव हैं, तो कितने होंगे टोटल 20 में से 16 नॉन डिफेक्टिव होंगे। तो एक बल्ब निकाल लिया गया, एक बल्ब निकाल लिया गया नॉन डिफेक्टिव में से, तो 15 बच गए नॉन डिफेक्टिव और टोटल 19 हो गए। तो हमें नॉन डिफेक्टिव का निकालना है, तो क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है a box contain 19 discs which are numbered from 1 to 90. And one disc is drawn at random. Find the probability that bears a 2-digit number. 1 से 90 है, सबसे पहले टोटल आउटकम्स फाइंड करें, नंबर ऑफ आउटकम्स। कितना हो गया टोटल 90 ही होगा ना, फ्रॉम है तो 90 माइनस 1 प्लस 1, तो ये 90 हो जाएगा। बिटवीन होता तो माइनस करके एक और माइनस करना होता। तो पहला है 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 to 90 होगा। 10 भी इंक्लूडेड है, तो 90 माइनस 10 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 81 नंबर्स हो गए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो कितना हो गया 2 डिजिट नंबर का 81 डिवाइडेड बाई 90, तो 9 से कैंसिल होगा, 9 9 जा 9 10 जा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सेकेंड पार्ट है अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब 1 से 90 तक में 1 का स्क्वायर हो सकता है, तो 1, ऐसे 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 3, 3 का 1 मिनट 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6 9, ऐसे टोटल किसके स्क्वायर हो सकता है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर तो 100 होता है तो काउंट नहीं होगा, तो 1 से 9 आ गया, तो 9 डिवाइडेड बाई टोटल कितने हो गए 90, तो 1/10 आ जाएगा इसकी प्रोबेबिलिटी। थर्ड पार्ट है a number divisible by 5। a number divisible by 5 मतलब 5 10 ऐसे करके टोटल 90। अगर बड़ा नंबर है तो एपी से भी फाइंड कर सकते हैं ये कितने नंबर हैं, नहीं तो नॉर्मली 90/5 कितने हो गए 18 नंबर हो गए, जो यहाँ से यहाँ तक टोटल 5 के मल्टीपल होंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 18 डिवाइडेड बाई 90, तो 18 5 से 90 1/5 आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी। ये नंबर डिविजिबल बाई 5 की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 19, a child has a die whose 6 faces show the letters and given below. The die is thrown once, what is the probability of getting A। तो A तो कितने बार है, A 1 2 टाइम्स है, तो 2 डिवाइडेड बाई 6 1/3 हो जाएगा। D, तो D तो एक ही बार है ना, तो D 1/6 हो जाएगा।
फिर है सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम एट द रेक्टेंगुलर रीजन, what is the probability it will inside the circle with diameter 1 मीटर। तो इसकी हमेशा probability फाइंड करने के लिए जो अंदर वाला है दैट मीन्स सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल जो होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर दैट मीन्स डायमीटर 1 मीटर है, दैट मीन्स 1/2 इंटू 1/2, रेडियस 1/2 हो जाएगा। रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से ये कैंसिल होगा, 11। तो ऊपर तो सिर्फ 11 ही बचा, नीचे क्या बचेगा, 6 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 2। तो ये आंसर हमारा 11 बाई कितना आ जाएगा, 11 डिवाइडेड बाई 6 7 जो 42, 2 जो 84, दैट मीन्स 11/84 हमारा आंसर आ जाएगा इसका। आप एक बार कैलकुलेशन खुद चेक कर लें। सर्कल का एरिया डिवाइडेड बाय रेक्टेंगल का एरिया। अगला क्वेश्चन है, लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स, जिसमें क्या है 20 डिफेक्टिव एंड अदर्स आर गुड। नूरी विल बाय अ पेन which is not but will not defective pen if it is not good। एक मिनट, Nuri will buy a pen if it is good but will not buy if it is defective। The shopkeeper draws a pen at random and gives to her, what is the probability that she will buy it? she will buy it का मतलब कितना हो जाएगा, 144, लॉट कंसिस्ट 144, टोटल 144 टोटल है, 20 डिफेक्टिव है। इसका मतलब क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव कितना हो गया, 144 डिवाइड माइनस 20 दैट मीन्स 124। तो उसने बाई करा अगर अच्छा है तभी तो 124 डिवाइडेड बाई 144, इसको कैंसिल करो, 4 से 4 3 जा 4 1 जाए, 4 3 जा 2 4 6 जा 31/36। आप लोग एक सीक्वेंस में राइट करना, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं इधर उधर लिख रहा हूँ। विल नॉट बाई का मतलब 1 में से माइनस कर दो, 31/36, तो एलसीएम निकालोगे तो 36 माइनस 31/36 दैट मीन्स 5/36 आंसर हो जाएगा हमारा, 5/36। इसके बाद एक एक्टिविटी है, इसको आप लोग ज़रूर करना। जैसे एक डाई को हमने 2 बार थ्रो किया तो उसके आउटकम्स जो आएंगे 2 आ सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो हमने आउटकम्स बनाया था उसी के रिस्पेक्ट में है। जैसे 2 जो सम आएगा वो कितने में आएगा, सिर्फ एक ही ऑब्जर्वेशन, एक ही आउटकम से जिसमें 2 आएगा 1,1, तो आउट ऑफ 36, तो 1/36 इसकी प्रॉबिलिटी होगी। ऐसे ही 3 कैसे आ गया, जैसे 1,2 भी 3 आ सकता है, 2,1 भी आ सकता है, और क्या 3 आ सकता है क्या सम, तो नहीं आएगा, तो ये 2/36 हो जाएगा जो कि कैंसिल होके 1/18 हो जाएगा। ऐसे 4 निकालना है, 5 निकालना, आप खुद से ट्राई करो।
12 तो सिर्फ 6,6 आएगा, इसलिए 1/36 हो गया है। 8 हमने कैलकुलेट किया था 5/36। फिर ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करा। स्टूडेंट आर्ग्यूज देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, 2 3 इतना इतना 11 and 12, therefore each of them has probability 1/11. Do you agree with the and justify answer? इसकी प्रोबेबिलिटी तो अलग अलग होगी, तो ये इक्वली लाइकली नहीं होगा। इक्वली लाइकली का मतलब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। तो 1/11 ये गलत है। अगर ये अलग क्वेश्चन बना दिया जाए इतने और सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 1/11, तो वो करेक्ट होगा। इससे रिलेटेड अगर डाइस वाले से रिलेटेड होगा तो इक्वली लाइकली नहीं होगा। अलग नंबर से बस इतना है तब वो इक्वली लाइकली होगा। इक्वली लाइकली मतलब 2 3 से लेकर 12 तक सारे नंबर्स हैं और सबकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/11 1/11 1/11। लेकिन डाइस से रिलेटेड है तो सबकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो इक्वली लाइकली नहीं होगा। अगला है हमारा, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome. Each time Hanif wins if all tosses give the same result. 3 heads are 3 tails and loses otherwise. Calculate probability that Hanif will lose the game. ध्यान से क्वेश्चन सुन लो। Consist of a coin, a game consists of tossing a 1 rupee coin 3 times, मतलब वही 8 आउटकम्स बनेंगे। Hanif wins if all the tosses give the same result. सेम रिजल्ट या तो हेड 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 या तो टेन टेल टेल, तभी जीतेगा। तो इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 2/8, दैट मीन्स 1/4। ये हमने बनाया था ना 3 कॉइन्स के 8 आउटकम्स थे, तो बोल रहा है कि अगर सेम रिजल्ट तीनों में आए तब वो जीतेगा। या तो हेड 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 आ जाए या तो टेल टेल टेल, तो 2/8। A die is thrown twice. What is the probability that 5 will not come up either time? 5 either time नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? ये तो लिस्ट करने पड़ेंगे। पहले 5 कम आइदर साइड निकाल लो, फिर टोटल में से वन में से माइनस कर लेना। तो 5 किस में होगा 1 5 2 5 1 5 2 5 ऐसे 6 5 6, तो ये हो गया। वन 5 2 5 3 5 6 5, ये हो गया 6। और फिर फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 तो इसमें काउंट हो जाएगा ना, 1 5 5 5 भी हो जाएगा, 6 5 भी हो जाएगा। तो ये हो गया 4, ये हो गया 6 और 10, तो 10 डिवाइडेड बाई 36, 5 और 18, 5/18 आ गया। नॉट कम आइदर टाइम्स मतलब 1 में से माइनस करेंगे इसका और एलसीएम निकालेंगे तो 13/18 आ जाएगा इसका आंसर। फिर अगला है 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस।
तो यही हमने निकाला था, ये हमारा 10/36, तो ये 5/18 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, एक चीज हमें देखना है, जैसे 23 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमने विनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाली थी। जैसे मान लो हेड 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 आ जाए या टेल 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 आ जाए तो वो विन होगा। तो विन की प्रोबेबिलिटी तो होगी 2/8, दैट मीन्स 1/4। तो नॉट विन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये 1 में से माइनस करेंगे तो 3/4 होगी। तो नॉट विन पूछ रहा था तो इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 होगी। उसके बाद अगला जो 24 है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। आप लोग पहले इसके आउटकम्स 36 बना लोगे तो गलत नहीं होगा, अगर ओरल बनाओगे तो बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे। 5 will not come up either time। तो सबसे पहले लिस्ट करते हैं 5 कितने में है, एटलीस्ट एक बार आए। तो देखो 1 में 5 आएगा, 1,5, 2,5, 3,5, ऐसे ही टोटल कितने होंगे 4,5। सारे लिस्ट करो, 4,5, 5,5, 6,5, कितने हो गए 6 ये हो गए। फिर 5,1, 5,2। आप लोग एक प्रॉपर तरीके से लिस्ट करना, एक ही लाइन में ऐसे ऐसे ऐसे। फिर 5,3, 5,4, 5,5 तो आ चुका है यहाँ पे। फिर 5,6 होगा। टोटल कितने हो गए, टोटल 11 हो गए। टोटल 11 ऐसे हो गए जो 5 किसी न किसी एक में आ रहा है। तो 36 में से माइनस कर दें 11 को तो ये हो जाएगा हमारा 25, जिसमें 5 किसी में भी नहीं आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 25/36। पहले वाली की प्रोबेबिलिटी 25/36 हो जाएगी। और फिर 5 विल कम एटलीस्ट वंस, मतलब यही हो गया 11/36। अब एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, following correct and which are not correct, give reason। or two coins, if two coins are tossed simultaneously there will be 3 possible outcomes। 2 coins करेंगे तो 4 possible outcomes हो गए, ये तो हमने लिस्ट किया था। if a die is thrown there will be 2 possible outcomes, an odd number and even number, ये तो करेक्ट है। और ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, इवन नंबर की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। ऑड नंबर 135 है तो 3/6 1/2, और इवन की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। अब पहले की ओल्ड बुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज थी तो ये हम एग्जाम्पलर के साथ कर लेंगे। अभी हम इसको फिनिश करते हैं इस वीडियो का, जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन लिस्टेड हैं।